Assalamu alaikum, dear students. I think this is lecture number 10 in plant anatomy. Dear students, as you are well aware about the fact that we are discussing the plant anatomy, and in the previous lecture we have finished with the epidermal tissue system, then I finished with the ground tissue system. Dear students, now today we are going to discuss the vascular tissue system. तो मेरे बच्चे यहाँ आप कंसंट्रेट करना, आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज रिगार्डिंग द वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम. नाउ एज फार एज टुडेज लेक्चर इज कंसर्न, आज के लेक्चर में हम मेरे बच्चे बात करेंगे वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम की. डियर स्टूडेंट्स, दिस वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम इंक्लूड्स xylem. Vascular tissue system includes xylem and phloem. मेरे बच्चे हमने xylem और phloem को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. xylem क्या है? एक कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है. phloem एक कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है. xylem ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, phloem ट्रांसपोर्ट्स फोटोएसिमुलेट्स. xylem का ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनल, phloem का ट्रांसपोर्ट बाईडायरेक्शनल. मेरे बच्चे वो सारी बातें हुई है, लेकिन अगर जाइलम और फ्लोएम को क्या कहा जाता है बेटा? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम. नाउ एक टर्म मैं आपको बताऊं बेटा, जिसको कहा जाता है वेस्क्यूलर बंडल. नाउ दिस है फर्स्ट टर्म व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज कॉल्ड एज वेस्क्यूलर बंडल. वेस्क्यूलर बंडल क्या होता है मेरे बच्चे? जाइलम और फ्लोएम को कलेक्टिवली कहा जाता है वेस्क्यूलर बंडल. xylem और phloem को collectively कहा जाता है vascular bundle. And remember one important point, dear students, there is varying number of vascular bundles. There is varying number of vascular bundles present inside endodermis. मेरे बच्चे एंडोडर्मिस के अंदर वैरिंग नंबर का मतलब है नंबर वैरी हो सकता है. नाउ वन xylem plus one phloem patch, it is called as vascular bundle. Then I said that there is a varying number of vascular bundles which are present inside endodermis, और inside endodermis सारे पोर्शन को कलेक्टिवली कहा जाता है स्टील, जो कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं. नाउ xylem और phloem को अगर vascular bundle कहा जाता है, Besides that there is an extra element, एक और एलिमेंट आता है बेटा वेस्क्यूलर बंडल के साथ. That extra element is called as cambium. मेरे बच्चे cambium जो है, it is not an essential element. That means cambium may or may not be present. I repeat, dear students, usually vascular bundle consists of xylem and phloem, and varying number of vascular bundles are present inside endodermis. For example, ये endodermis है. For example, 1 2 3 4, these are 4 vascular bundles. Besides the xylem and phloem in a vascular bundle, there is another element which is present in the vascular bundle, that is called as cambium. लेकिन मेरे बच्चे cambium जो है, it is not an essential element. या मैं बताऊं बेटा, कैम्बियम इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेस्क्यूलर बंडल. क्या मतलब है मेरे बच्चे इसका ये मतलब है कैम्बियम प्रेजेंट भी हो सकता है, कैम्बियम एब्सेंट भी हो सकता है. सो मेरे बच्चे यहाँ मैं बताऊं, यहाँ अगर मैं लिखूं वेस्क्यूलर बंडल विथ कैम्बियम, मैं कैम्बियम की डेफिनेशन आपको बताऊंगा अभी बेटा. कैम्बियम, वेस्क्यूलर बंडल विथ कैम्बियम, और यहाँ मैं लिखूँ मेरे बच्चे वेस्क्यूलर बंडल विच इज़ विदाउट कैम्बियम. तो मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, अगर वेस्क्यूलर बंडल जो है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वेस्क्यूलर बंडल, एक साइड से xylem है, दूसरे साइड से phloem है. मेरे बच्चे इन बिटवीन xylem एंड phloem अगर ये पैच ऑफ सेल्स मैंने यहाँ पे बनाया, जिसको ब्लू कलर में मैंने शेड किया. Now this thin strip which is present between xylem and phloem
इट इज कॉल्ड एज कैम्बियम। मेरे बच्चे अगर आपको याद होगा जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज दिखाया था वहां हमने एग्जाम्पल्स नहीं लिखी थी। क्यों नहीं लिखी थी? रीजन बीइंग अगर मैं कोई चीज वहां डिस्कस करता आप लोगों को कंफ्यूजन होता। आज मेरे बच्चे जब हम वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम्स की बात करेंगे आपको खुद समझ आएगा बेटा कौन सा कैम्बियम किसके एग्जाम्पल हैं, बिकॉज कैम्बियम के बहुत सारे टाइप्स हैं। नाउ इफ द कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन वेस्क्यूलर बंडल दैट मीन्स जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है। नीचे जो बेटा है मैं अगेन एक वेस्क्यूलर बंडल बनाऊंगा, एक साइड से जाइलम दूसरे साइड से फ्लोएम। तो मेरे बच्चे वेस्क्यूलर बंडल ऐसा भी हो सकता है, वेस्क्यूलर बंडल ऐसा भी हो सकता है। याद रखो मेरे बच्चे अगर एक वेस्क्यूलर बंडल में कैम्बियम प्रेजेंट है द टाइप ऑफ वेस्क्यूलर बंडल इज कॉल्ड एज ओपन। अगर एक कैम्बियम में अगर एक वेस्क्यूलर बंडल में कैम्बियम एब्सेंट है तो वेस्क्यूलर बंडल जो है उसको कहा जाता है क्लोज्ड। मेरे बच्चे कितनी आसान बात मैंने कही, धीरे 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 एक एक स्टेप हम आगे जा रहे हैं। नाउ इफ thin strip of cambium is present between xylem and phloem, the vascular bundle is called open. If the cambium is absent in between xylem and phloem, the vascular bundle is said to be closed. मेरे बच्चे याद रखो कैम्बियम का फंक्शन क्या है। अभी मैंने कैम्बियम को डिफाइन नहीं किया। मेरे बच्चे कैम्बियम जो है ये एक ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है विच इज इन्वॉल्व्ड इन सेकेंडरी ग्रोथ। दैट मीन्स सिंपल है मेरे बच्चे जिस प्लांट में कैम्बियम प्रेजेंट होगा उनमें क्या होगा? सेकेंडरी ग्रोथ। जिनमें कैम्बियम नहीं होगा उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। तो याद रखो मेरे बच्चे ओपन वेस्क्यूलर बंडल पाया जाता है डाइकॉट्स में, ओपन वेस्क्यूलर बंडल पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में। याद रखो मेरे बच्चे डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म में होता है सेकेंडरी ग्रोथ। अब क्लोज्ड वेस्क्यूलर बंडल पाया जाता है मेरे बच्चे किन में? दिस क्लोज्ड वेस्क्यूलर बंडल इज प्रेजेंट इन मोनोकॉट्स, बिकॉज मोनोकॉट्स ऐसे प्लांट्स हैं मेरे बच्चे जिनमें कैम्बियम एब्सेंट होता है। जब कैम्बियम एब्सेंट है तो उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। सेकेंडरी ग्रोथ क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनमें कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। कैम्बियम क्या है मेरे बच्चे? अब जाके मैं आपको डेफिनेशन ऑफ कैम्बियम बताऊं। नाउ आप बेटा नोट करके रखना एक एक्स्ट्रा पॉइंट, आपको कोई बताए डिफाइन कैम्बियम आप सीधे बोलना बेटा a thin strip of meristematic tissue, a thin strip of meristematic tissue present between xylem and phloem, या आप बता सकते हो विद इन वेस्क्यूलर बंडल इट इज कॉल्ड एज कैम्बियम। मेरे बच्चे कैम्बियम जो है इट इज अ थिन स्ट्रिप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच इज प्रेजेंट बिटवीन xylem and phloem, इट इज कॉल्ड एज कैम्बियम। और कैम्बियम के साथ इंपॉर्टेंट बात, कैम्बियम इज एब्सेंट इन मोनोकॉट्स। Cambium is absent in monocots, it is present in dicots, क्योंकि जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है उनमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है। दैट इज द पॉइंट कि कैम्बियम इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट। कैम्बियम एक एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, इट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। आई होप यू गॉट द आइडिया बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर के हिसाब से। इसके बाद हम करेंगे बेटा वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम का ऑरिजिन कहाँ से है। वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम जो है ये ऑरिजिनेट होता है प्रोकैम्बियम से। ये ऑरिजिनेट होता है प्रोकैम्बियम से। प्रोकैम्बियम का दूसरा नाम जो है दैट इज कॉल्ड एज प्लेरोम। दैट मीन्स इट इज दिस प्रोकैम्बियम ड्यूरिंग वेस्क्यूलराइजेशन। हम ऑलरेडी बता चुके हैं ये बात। प्रोकैम्बियम को क्या होता है वेस्क्यूलराइजेशन के दौरान प्रोकैम्बियम से बनता है एक साइड से प्राइमरी जाइलम और दूसरे साइड से बनता है बेटा प्राइमरी फ्लोएम।
एक साइड से बनता है प्राइमरी जाइलम और मेरे बच्चे दूसरे साइड से बनता है प्राइमरी फ्लोएम. That means during vascularization, procambium gives rise to the primary xylem as well as the primary phloem. Now, point to be noted, my dear students, a very interesting point I am going to say here. अगर आपसे कोई पूछे मेरे बच्चे, कोई आपसे पूछे कि मोनोकॉट्स में, ध्यान से सुना बेटा, मोनोकॉट्स में कैम्बियम क्यों एब्सेंट होता है? I'll write a question here. Why in monocots cambium is absent? मेरे बच्चे क्वेश्चन है कि नहीं? आपसे कोई बताए कि मेरे बच्चे आप बताओ कि मोनोकॉट्स में कैम्बियम क्यों एब्सेंट होता है. तो मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा जवाब इसके रिलेटेड. जब प्रो कैम्बियम होता है मेरे बच्चे, फॉर एग्जाम्पल ये ब्लू से मैं बनाऊं मेरे बच्चे, a thin strip of meristematic tissue is this. It is called as procambium. मेरे बच्चे प्रोकैम्बियम एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है. जब वेस्कुलराइजेशन होगा तो प्रोकैम्बियम को क्या हो जाएगा? अब समझो इस वाली साइड इसने बनाया प्राइमरी जाइलम और इस वाली साइड इसने बनाया प्राइमरी फ्लोएम. सो सिंपल सी बात है मेरे बच्चे, प्रोकैम्बियम एक साइड से बना रहा है प्राइमरी जाइलम, दूसरे साइड से बना रहा है प्राइमरी फ्लोएम. मेरे बच्चे अगर ये मोनोकॉट्स का केस है या पहले डाइकॉट का देखेंगे. अगर ये डाइकॉट का केस है, अगर ये प्रोकैम्बियम डाइकॉट्स का है, तो ये होता है मेरे बच्चे डाइकॉट्स में सम पोर्शन ऑफ प्रोकैम्बियम इज लेफ्ट अनडिफरेंशिएटेड. मेरे बच्चे प्रोकैम्बियम की कुछ सेल्स डिफरेंशिएट हो जाएंगी into primary xylem and primary phloem, but some part of procambium is left. मेरे बच्चे जो पार्ट प्रोकैम्बियम का ये वाला undifferentiated रहता है ना, some part of procambium remain undifferentiated between primary xylem and primary phloem. This thin strip of meristematic tissue is called as cambium. तो मेरे बच्चे सवाल का जवाब हम बता रहे हैं कि प्रोकैम्बियम जिसे प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम बनता है, डाइकॉट्स में क्या होता है? सम पार्ट ऑफ प्रोकैम्बियम रिमेन अनडिफरेंशिएटेड, दैट रिमेन परसिस्टेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, दैट इज कॉल्ड एज कैम्बियम. लेकिन बच्चे मोनोकॉट में क्या होता है? एक्चुअली इट इज अंडर द जेनेटिक प्रोग्राम, लेकिन मोनोकॉट में क्या है मेरे बच्चे? ये मोनोकॉट है. मोनोकॉट्स का फॉर एग्जाम्पल ये प्रोकैम्बियम है, विल राइट हियर PC. जब डिफरेंशिएशन हो जाता है मेरे बच्चे तो क्या होता है? ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशन होल ऑफ द प्रोकैम्बियम डिफरेंशिएट्स इनटू प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम. दैट मींस इन मोनोकॉट सारा प्रोकैम्बियम जो है वो डिफरेंशिएट होता है प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम में. नो पार्ट ऑफ दिस procambium remain undifferentiated. That is the reason cambium is absent in monocots while it is present in case of dicots. मेरे बच्चे ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आप याद रखोगे जो कि आपको किताब से नहीं मिलेगी. Now as you know that vascular bundles जो हैं they are present inside endodermis. ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि एंडोडर्मिस जो है ये एक बैरियर है जो कॉर्टेक्स को स्टील के साथ अलग करता है. मेरे बच्चे मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में अगर देखा जाएगा वेस्क्यूलर बंडल्स जो है, वेस्क्यूलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन रिंग. वेस्क्यूलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन रिंग. इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वेस्क्यूलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन रिंग. लेकिन यहाँ मेरे बच्चे एक्सेप्शन, एंट्रेंस पॉइंट याद रखना. अगर हम बात करेंगे किन की बेटा? एक मोनोकॉट सिस्टम का एनाटॉमी जब हम देखेंगे, इन मोनोकॉट सिस्टम वेस्क्यूलर बंडल्स जो हैं दे आर स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू. वेस्क्यूलर बंडल्स आर स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू. अगर हम मोनोकॉट सिस्टम जो कि अभी हमने नहीं पढ़ा है वहां पे देखा जाएगा मेरे बच्चे, तो इन दैट केस द वेस्क्यूलर बंडल्स जो है दे आर स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसके बाद मेरे बच्चे बात करते हैं जाइलम के रिलेटेड.
जो ऑलरेडी जिसके बारे में ऑलरेडी एक डिस्कशन हुआ है. Xylem is differentiated into two parts, one primary xylem, then it is secondary xylem. मेरे बच्चे प्राइमरी जाइलम वो जिसका ऑरिजिन प्रोकैम्बियम से है, फर्स्ट फॉर्मर जाइलम. सेकेंडरी जाइलम जिसका ऑरिजिन कैम्बियम या मैं बताऊं बेटा वेस्क्यूलर कैम्बियम से है. ठीक है. लेकिन प्राइमरी जाइलम जो होता है इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स. First one it is called as protoxylem and another one it is called as metaxylem. Already हम बता चुके हैं. But secondary xylem जो है it is not differentiated into primary xylem. Sorry, secondary xylem is not differentiated into protofloem and metafloem. There is no differentiation in protofloem and metafloem. बेटा ये बात हम already बता चुके हैं. And on the basis of this arrangement of protoxylem and metaxylem, दो conditions हैं. Endarch, exarch में आपको दिखाओ मेरे बच्चे. Now first one, let us discuss the first one that is called as endarch condition. मेरे बच्चे याद रखो confusion बच्चों का होता है. Endarch condition is related to xylem and especially it is related to the primary xylem. मेरे बच्चे एंडार्च कंडीशन क्या है? इफ द प्रोटोजाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स सेंटर, मेटाजाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स पेरिफेरी. बता चुके हैं बेटा. बाय सेंटर वी मीन पिथ, बाय पेरिफेरी वी मीन एंडोडर्मिस. इट इज कॉल्ड एज एंडार्च. याद रखो मेरे बच्चे एंडार्च कंडीशन किस में प्रेजेंट होता है? एंडार्च कंडीशन इज प्रेजेंट इन सिटम. There is another condition that is called as exarch condition. Now in this exarch condition इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मैंने already पढ़ाया है. Now in this exarch condition इसका reverse है बेटा. When the protoxylem is present towards periphery while as metaxylem is present towards center, this condition is called as exarch condition. मेरे बच्चे एंडार्च एक्सार्च कंडीशन जो है मैं आपको ध्यान से थोड़ा इसको समझाओ. एंडार्च और एक्सार्च कंडीशन. नाउ एज फार एज द एंडार्च कंडीशन इज कंसर्न, दिस एंडार्च कंडीशन इज आल्सो कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी जाइलम. मेरे बच्चे प्राइमरी जाइलम का डेवलपमेंट कैसे हो जाएगा? On that base we have the conditions endarch and exarch. आज मैं कह रहा हूं बेटा endarch का दूसरा नाम centrifugal. Now centrifugal अगर आपको पता है मेरे बच्चे, if again I will draw an endodermis. मेरे बच्चे आप समझो ये xylem जो है ये पहले xylem का पैच यहाँ पे बना. For example this is a patch of xylem. जाइलम का जो ये बेटा पैच है, इफ द डेवलपमेंट ऑफ जाइलम, ध्यान से सुनना बेटा, अगर डेवलपमेंट जाइलम का ऐसे हो जाएगा, इफ द डेवलपमेंट इज टुवर्ड्स पेरिफेरी, इफ द डेवलपमेंट इज टुवर्ड्स पेरिफेरी इट इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल. मेरे बच्चे जब पेरिफेरी की तरफ डेवलपमेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इस पे एरो मैंने दिखाया. ये वाला जो है द फर्स्ट फॉर्मर जाइलम इट इज कॉल्ड प्रोटोजाइलम. तो लेटर वाला जाइलम पेरिफेरी की तरफ बन जाएगा. जब ये पेरिफेरी की तरफ बन जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? द प्रोटोजाइलम विल बी पुश्ड डीप टुवर्ड्स इनर साइड. व्हेन द प्रोटोजाइलम विल बी पुश्ड डीप टुवर्ड्स इनर साइड, द कंडीशन सो फॉर्म्ड इट इज कॉल्ड एज एंडार्च. और एंडार्च को ही कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल. मेरे बच्चे सेंट्रीफ्यूगल वो वाला डेवलपमेंट है जिसमें डेवलपमेंट टुवर्ड्स पेरिफेरी हो जाएगा. जब डेवलपमेंट ऑफ द जाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी हो जाएगा, दैट मींस पहला वाला जाइलम ये, तो नया नया जाइलम जो है वो पेरिफेरी की तरफ बन जाएगा. चूंकि बाहर से बैरियर है एंडोडर्मिस, तो एंडोडर्मिस के बाहर नहीं निकल सकता, तो क्या हो जाएगा? प्रोटोजाइलम आगे आगे जाएगा सेंटर की तरफ. तो मेटाजाइलम जो है, मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ जाएगा. This type of development is called centrifugal और centrifugal का दूसरा नाम है endarch. तो मेरे बच्चे exarch ही अगर हम endarch सिस्टम में होता है.
नाउ सी हाउ दिस एक्सार्च कंडीशन इज फॉर्म. एक्सार्च कंडीशन को दूसरा नाम है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट. नाउ सेंट्रीपिटल इज सिंपली टुवर्ड सेंटर. मेरे बच्चे आप समझो ये प्रोटोजाइलम है, द फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम, इट इज कॉल्ड एज प्रोटोजाइलम. तो मेरे बच्चे अगर डेवलपमेंट टुवर्ड सेंटर हो जाएगा, दैट मीन्स टुवर्ड दिस साइड, प्रोटोजाइलम यहाँ है, नया जाइलम सेंटर की तरफ डेवलप हो रहा है. मेरे बच्चे नया जाइलम सेंटर की तरफ डेवलपमेंट हो रहा है. इस पैच का देखो प्रोटोजाइलम, मगर नया नया जाइलम जो है वो सेंटर की तरफ बन रहा है. Protoxylem is towards periphery, metaxylem is towards center. This condition is called exarch, and exarch condition is present in case of roots. I hope my dear students you got the basic idea of endarch and exarch. Endarch is also called as centrifugal because development is towards periphery. Exarch is called centripetal because the development is towards center. मेरे बच्चे याद रखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, दैट इज कॉल्ड एज मीजार्च. मीजार्च एक ऐसी कंडीशन है जहां जाइलम की जो डेवलपमेंट है, जाइलम की डेवलपमेंट दोनों साइड से हो जाएगी, दैट मीन्स पेरिफेरी की तरफ भी, सेंटर की तरफ भी. सो इन मीजार्च कंडीशन द प्रोटोजाइलम on either side is surrounded by metaxylem. The protoxylem on either side is surrounded by metaxylem. मेरे बच्चे this condition is called as mesorrhage. mesorrhage के related important बात याद रखोगे बेटा. mesorrhage जो होता है it is present in leaves of seed plants. सीड प्लांट्स मतलब स्पर्मेटोफाइट्स, जिसमें जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स आते हैं. मीजार्च कंडीशन लीफ में प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ दिस मीजार्च कंडीशन इज प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स एज वेल. इट इज प्रेजेंट इन लीव्स ऑफ सीड प्लांट्स एंड इट इज प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स एज वेल. मेरे बच्चे हम बता चुके हैं कि ये जो प्रोटोजाइलम में क्या होता है, ट्रैकीड्स और वेसल स्मॉलर होती है, मेटाजाइलम में ट्रैकीड्स और वेसल जो है वो लार्जर होती है. सो दीज वेर द एंडार्च, एक्सार्च एंड मीजार्च. मेरे बच्चे याद रखो, चाहे हम एंडार्च की बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें बेटा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, चाहे हम एंडार्च की बात करेंगे, चाहे हम मीजार्च की बात करेंगे, चाहे हम एक्सार्च की बात करेंगे, मेरे बच्चे these three terms are related to the primary xylem. The three terms are related to the primary xylem, that is protoxylem and metaxylem. It is not related to the vascular bundle. Confusion बच्चों को होता है कि ये वाली terms जो हैं they are wholly and solely related to the primary xylem. They are not related to the vascular bundle. मेरे बच्चे अब इस लेक्चर में मैं बात करूंगा अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स. अब ये मेरे बच्चे आसान है, एक कोई बड़ी बात नहीं है इनको समझना. द नेक्स्ट वन विल डिस्कस द अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स. मेरे बच्चे जब बात वेस्कुलर बंडल अरेंजमेंट की करते हैं, द फर्स्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल, इट इज कॉल्ड एज रेडियल. द फर्स्ट अरेंजमेंट, now it is called as a radial arrangement. Now as far as the arrangement of vascular bundles is concerned, by vascular bundle we mean both xylem and phloem, but in endarch exarch condition we mean only protoxylem and metaxylem. मेरे बच्चे देखते हैं रेडियल अरेंजमेंट क्या होता है. एक लाइन में मैं लिखूं बेटा, xylem and phloem are present at different radii. Xylem and phloem are present at different radii alternatively. xylem एक रेडियस पे, phloem दूसरे रेडियस पे alternatively present है.
दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इट इज कॉल्ड एज रेडियल। डायग्राम मेरे बच्चे सिंपल, मैं यहाँ एंडोडर्मिस बनाऊंगा। इस एंडोडर्मिस में मैं बनाऊंगा बेटा जाइलम के 4 पैच, जाइलम के 4 पैच में बनाऊं। मेरे बच्चे ये जाइलम के 4 पैच बनाएं। आप बता सकते हो इस जाइलम के अरेंजमेंट से मेरे बच्चे ये वाला अरेंजमेंट जाइलम का एक्सार्च है, बिकॉज द प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स पेरिफेरी, मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स सेंटर, और एक्सार्च कंडीशन मेरे बच्चे रूट्स में प्रेजेंट होता है। उसके बाद बेटा फ्लोएम कहाँ बनाएंगे? जाइलम के बाद फ्लोएम का पैच, जाइलम के बाद फ्लोएम का पैच। नाउ आप देखो बेटा ये फ्लोएम 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 फ्लोएम, मेरे बच्चे जाइलम ट्रायंगल ट्रायंगल जो है जाइलम 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 जाइलम। मेरे बच्चे ये वाली डेफिनेशन भी पूरी करेंगे। जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट एट डिफरेंट रेडियस बट अल्टरनेटिवली। अब सेंटर इसको ले लो मेरे बच्चे, पिच से आप ले लो, पिच से रेडियस को अगर देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, द जाइलम इज प्रेजेंट एट दिस रेडियस बट फ्लोएम इज प्रेजेंट एट दिस रेडियस। Xylem is present at this radius, phloem is present at this radius। क्या हम नहीं बता सकते जाइलम शॉर्टर रेडियस पे है और फ्लोएम लॉन्गर रेडियस पे है? इसी अरेंजमेंट को कहा जाता है रेडियल अरेंजमेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, रेडियल अरेंजमेंट में जाइलम और फ्लोएम जो है दे आर प्रेजेंट अल्टरनेटिवली बट एट डिफरेंट रेडियस। This type of arrangement it is called as radial arrangement। मेरे बच्चे वेस्क्यूलर बंडल्स का अरेंजमेंट रेडियल है, ध्यान से सुना, वेस्क्यूलर बंडल्स का अरेंजमेंट रेडियल है, मगर जाइलम का अरेंजमेंट एक्सार्च है। जाइलम का अरेंजमेंट एक्सार्च है, लेकिन इसमें किसी भी जगह आपको कैम्बियम नहीं नजर आ रहा है। आई रिपीट, किसी भी जगह कैम्बियम नजर नहीं आ रहा है। तो मेरे बच्चे जाइलम एक्सार्च है, वेस्क्यूलर बंडल रेडियल है। जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगा, मतलब प्राइमरी जाइलम के बाद सेकेंडरी जाइलम बन जाएगा, तब एंडार्च एक्सार्च कंडीशन नहीं होगा। तो मेरे बच्चे उसके बाद आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो रूट को सिटम के साथ, जो ऑलरेडी हमने लास्ट वाले लेक्चर में किया हुआ है। अब रेडियल अरेंजमेंट जो है, दिस रेडियल अरेंजमेंट में आप एग्जाम्पल याद रखोगे मेरे बच्चे, this radial arrangement is present in roots। सिंपल सी बात आप याद रखोगे बेटा, this radial arrangement is present in root। किस रूट में बेटा? डाइकॉट के रूट में पाया जाता है, मोनोकॉट के भी रूट में पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म के रूट में भी पाया जाता है। इनफैक्ट फर्न्स, जिनको आप टेरिडोफाइट्स भी कहते हो, फर्न के रूट में भी पाया जाता है radial arrangement। I repeat dear students, radial arrangement is present in roots of dicot, gymnosperm, monocots and ferns। You know that biology is a science of exceptions। बेटा exception याद रखोगे, exception याद रखोगे। There are some roots like radish, आपको पता है वो रूट है, कैरेट आपको पता है रूट है, टर्निप आपको पता है रूट है। मेरे बच्चे ये ऐसे रूट्स हैं जिनमें रेडियल अरेंजमेंट नहीं पाया जाता है। एक और मैं ऐड करूं बेटा, शुगर बीट, दीज आर सम रूट्स इन विच रेडियल अरेंजमेंट इज नॉट प्रेजेंट। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स के रेडियल अरेंजमेंट आपको समझ आया कि रेडियल अरेंजमेंट क्या होता है। लेट अस डिस्कस द क्विकली, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, that is called as second one, that is called as conjoint। now as far as the conjoint vascular bundle is concerned, मेरे बच्चे conjoint vascular bundle क्या है? in this case xylem and phloem जो है they are arranged together, they are arranged in vascular bundle। या हम ऐसे बता सकते हैं xylem and phloem जो है they are present together at same radius, they are present together at same radius, it is called as conjoint vascular bundle।
Dear students, as far as conjoint vascular bundle is concerned, conjoint में xylem और phloem जो है अलग अलग नहीं है, एक ही साथ है, like ऐसे xylem phloem. So this is called as vascular bundle and they are present at the same radius. मेरे बच्चे conjoint vascular bundle जो है ये दो टाइप्स का है. Now conjoint vascular bundle is of two types. The first one, it is called as conjoint collateral. The first one is called conjoint collateral. मेरे बच्चे conjoint collateral क्या है? आप देखो मेरे बच्चे, ध्यान से सुना. In conjoint collateral vascular bundle, एक तो conjoint है, दूसरा collateral. In conjoint collateral vascular bundle, आप खुद बताओगे conjoint collateral vascular bundle में क्या है? In conjoint collateral vascular bundle, xylem is present towards inner side, phloem is present towards outer side. मेरे बच्चे conjoint collateral में xylem is towards inner side, xylem is present towards inner side, while phloem towards outer side. आप देख रहे हो बेटा कि xylem और phloem जो है ये आपस में जुड़े हुए हैं. They are in the form of bundles. So this type of arrangement it is called as conjoint collateral. When the xylem is towards inner side, phloem is towards outer side, it is called as conjoint collateral. मेरे बच्चे conjoint collateral दो टाइप्स का है, ये आपने बनाया. This conjoint collateral is of two types. First one is called open, second one is called closed. मेरे बच्चे ऑलरेडी मैंने बताया है ओपन और क्लोज क्या है. कंजॉइंट कोलेटरल ओपन मैं बनाऊंगा यहाँ, क्लोज्ड मैं बनाऊंगा मेरे बच्चे यहाँ. ध्यान से सुना. अगेन आई हैव टू ड्रॉ द वेस्कुलर बंडल. मेरे बच्चे ये वेस्कुलर बंडल मैंने बनाया. इस वेस्कुलर बंडल में अगर मैंने कैम्बियम बनाया, जो कि मैं बीच में ये जो बेटा शेड वाला पोर्शन है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, जिसको शेड किया मैंने, दिस इज द कैम्बियम, दिस इज द कैम्बियम. इफ द कैम्बियम इज प्रेजेंट, और यह हो गया xylem, ये हो गया phloem, xylem phloem, xylem phloem, xylem phloem. Now the vascular bundle in which xylem is towards inner side, phloem towards outer side, besides that cambium is present in between xylem and phloem. This type of arrangement it is called as conjoint collateral but open. मेरे बच्चे याद रखो ये वाला arrangement present होता है conjoint collateral open. It is present in system of dicots and gymnosperms, क्योंकि इनमें secondary growth होता है, ऑलरेडी मैंने बताया है. Now closed में सिंपल सी बात है मेरे बच्चे. क्लोज्ड में सीधे बनाना है xylem towards inner side, phloem towards outer side, in between xylem and phloem कोई कैम्बियम नहीं बनाना है. This type of arrangement it is called as closed vascular bundle. और याद रखो बेटा closed vascular bundle मोनोकॉट्स में पाया जाता है, मोनोकॉट्स में पाया जाता है, मोनोकॉट सिस्टम में पाया जाता है, लीफ में पाया जाता है, लीफ ऑफ एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स से मुराद दोनों मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स. दिस क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ मोनोकॉट सिस्टम एंड लीफ ऑफ बोथ मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स. मेरे बच्चे चाहे लीफ मोनोकॉट का है या डाइकॉट है, उसमें कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होगा. दैट मीन्स वो वाला वेस्कुलर बंडल कहलाता है क्लोज्ड. इसके बाद मेरे बच्चे कंजाइंट कोलेटरल को डिस्कस करने के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड एज कंजाइंट. नेक्स्ट वाला जो है कंजाइंट बाइकोलेटरल. कंजाइंट कोलेटरल यहां से है बेटा कंजाइंट कोलेटरल, वहां से हमने लिखा कंजाइंट बाइकोलेटरल एंड ओपन. conjoint bicollateral and open. It is very very simple मेरे बच्चे. conjoint bicollateral and open मैं आपको दिखाऊंगा.
नाउ इन दिस केस कॉन्जॉइंट को बाइकोलेटरल एंड ओपन जो है बेटा, या अलग से मैं दिखाऊं, जाइलम ऑन ईदर साइड्स इज सराउंडेड बाय फ्लोएम। मेरे बच्चे ये हमारा हो गया जाइलम, ये हो गया हमारा फ्लोएम, ये हो गया हमारा फ्लोएम, लेकिन यहाँ जाइलम के बीच और फ्लोएम के बीच यहाँ पर भी थिन स्ट्रिप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसको कहा जाता है कैम्बियम, इसको भी मेरे बच्चे कहा जाता है कैम्बियम। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड आउटर फ्लोएम, this is called inner phloem, this is called outer cambium, this is called as inner cambium. This type of arrangement in which xylem on either side is surrounded by phloem, this type of arrangement it is called as conjoint, bicollateral and open type of vascular bundles. मेरे बच्चे ये वाला जो है it is a diagnostic feature of family Cucurbitaceae. This conjoint, collateral and bicollateral vascular bundle, it is a diagnostic feature of family Cucurbitaceae. Besides that, members of Solanaceae and Apocynaceae also show this type of arrangement. Members of Solanaceae and Apocynaceae also show this type of arrangement, that is called as conjoint, bicollateral and open type of arrangement. मेरे बच्चे, with this we have finished with the conjoint vascular bundles. Let us discuss the last one, the last type of vascular bundles, third one, that is called as concentric. मेरे बच्चे, कॉन्सेंट्रिक एक ऐसा अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स है जिसमें या तो जाइलम को कंप्लीटली फ्लोएम सराउंड करता है या फ्लोएम जाइलम को कंप्लीटली सराउंड करता है। इन दिस केस ईदर जाइलम कंप्लीटली surrounds phloem or vice versa. Either xylem completely surrounds phloem or vice versa. मेरे बच्चे, कॉन्सेंट्रिक आसान है पहला वाला, और दूसरा वाला इसके दो टाइप्स है। फर्स्ट वन इट इज कॉल्ड एज एम्फिक्रिब्रल। एम्फिक्रिब्रल का दूसरा नाम बेटा हेड्रोसेंट्रिक। सेकेंड वन इज कॉल्ड एज एम्फीवेसल। एम्फीवेसल का दूसरा नाम लेप्टोसेंट्रिक। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इनको समझने के लिए बेटा सिंपल सी बात है, इफ द जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम इट इज कॉल्ड एज एम्फिक्रिब्रल। इफ द फ्लोएम इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय जाइलम इट इज कॉल्ड एज एम्फीवेसल। मेरे बच्चे, अगर जाइलम को कंप्लीटली सराउंड किया फ्लोएम ने, इट इज कॉल्ड एज एम्फिक्रिब्रल, और अगर फ्लोएम को कंप्लीटली किया सराउंड जाइलम ने, इट इज कॉल्ड एज एम्फीवेसल। मेरे बच्चे, एम्फिक्रिब्रल जो होता है, खास एग्जाम्पल इनमें याद रखना, फर्न मीन्स टेरिडोफाइट्स का अंडरग्राउंड सिस्टम जो होता है, राइजोम, इनमें पाया जाता है। फर्न का जो टेरिडोफाइट्स का जो राइजोम होता है, इनमें पाया जाता है। लेकिन एम्फिक्रिब्रल या लेप्टोसेंट्रिक जो है, इट इज प्रेजेंट इन यूनिक प्लांट्स लाइक ड्रेसिना एंड यक्का। आपको याद है ये वो वाले एंजियोस्पर्म्स हैं जिनके जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होती है, क्योंकि ये एग्जाम्पल ऑलरेडी हमने की हुई है। सिस्टम ऑफ ड्रेसिना एंड यक्का शो एम्फीवेसल अरेंजमेंट, और एम्फिक्रिब्रल जो है इट इज प्रेजेंट इन फॉरेन राइजोम। याद रखो बेटा, इस एम्फिक्रिब्रल या हेड्रोसेंट्रिक जो है, इसमें प्रेजेंट होती है मीजार्च कंडीशन जाइलम में, इसके जाइलम में प्रेजेंट होती है मीजार्च कंडीशन। एम्फीवेसल के जाइलम में प्रेजेंट होती है एंडार्च कंडीशन। इसके जाइलम में प्रेजेंट होती है मीजार्च कंडीशन, इसके जाइलम में प्रेजेंट होती है एंडार्च कंडीशन।
आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आया ये सारा वेस्क्यूलर बंडल्स का अरेंजमेंट। लास्ट में मेरे बच्चे मैं फिर से एक बार बनाऊं, जल्दी जल्दी आपको रिवाइज हो जाएगा। लास्ट में सबसे पहले बनाएंगे रेडियल, इनकी एग्जाम्पल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट is called as radial, this is phloem and this is xylem। ठीक है, this type of arrangement is called as radial। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है, now this will be conjoint collateral but closed। In this case, xylem, phloem, xylem, phloem, phloem, xylem, phloem, xylem. It is called as conjoint collateral closed। इसके बाद ये वाला जो है अगर कैम्बियम प्रेजेंट है बिटवीन xylem एंड phloem, this arrangement is called conjoint collateral and open। इसके बाद बाइकोलेटरल वाला मैं यहाँ बनाऊंगा फिर से। बाइकोलेटरल में the vascular bundle is like this। अगर यहाँ में this is the xylem, this is phloem, phloem, outer phloem, inner phloem, xylem, ये inner cambium, this is outer cambium। So this type of arrangement is called as conjoint bicollateral and open। इसके बाद बेटा this one xylem is surrounded by phloem amphicribral। second one phloem is surrounded by xylem, that is called as amphivasal। Dear students, with this I have finished with the vascular tissue system। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको असाइनमेंट में दे रहा हूँ। आप मुझे लेबल डायग्राम भेजोगे, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टम, मोनोकॉट स्टम, डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ। Dear students, with this I have finished with the vascular tissue system। Inshallah, in the next lecture we'll be discussing the anatomy of angiosperms, that is root, stem and leaf की हम anatomy देखेंगे। I hope you got the lecture।